गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बीएससी पार्ट 3 सब्जेक्ट बॉटनी के एक पेपर सेकंड इकोलॉजी और इकोनॉमिक बॉटनी के एक टॉपिक पारिस्थितिकी अनुक्रमण इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। इकोलॉजिकल सक्सेशन को हमने कई पदों में बांटा है, जिनमें से आज हम जैसे परिभाषा, अनुक्रमण के कारण, अनुक्रमण के प्रकार और अनुक्रमण की क्रियाविधि, इन 4 पदों को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले एक शब्द है समुदाय गतिकी, कम्युनिटी डायनामिक्स। क्या होता है समुदाय गतिकी? यानी स्थान और काल के साथ जैविक समुदायों के संगठन, स्वरूप आदि में होने वाले परिवर्तनों को कम्युनिटी डायनामिक कहा जाता है, समुदाय गतिकी कहा जाता है। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं परिभाषा। लगभग हम यहाँ पर 3 वैज्ञानिकों के द्वारा दी गई परिभाषाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहला परिभाषा है, एक परिभाषा दी गई जो सामान्य परिभाषा है, किसी एक ही स्थान पर होने वाले दीर्घकालीन एक दिशीय समुदाय परिवर्तनों को या समुदाय के विकासीय प्रक्रम को इकोलॉजिकल सक्सेशन कहा जाता है। इकोलॉजिकल सक्सेशन जो शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था हुल्ट ने, HULT, हुल्ट ने 1885 में इकोलॉजिकल शब्द का प्रयोग किया था, जो कि दक्षिणी स्वीडन के समुदायों के अध्ययन के दौरान उन्होंने ये शब्द काम में लिया था। एक वैज्ञानिक है ओडम, 1971 ने इस प्रक्रम को, यानी कि ओडम ने इस प्रक्रम को इकोलॉजिकल डेवलपमेंट का नाम दिया था। होता क्या है इसके अंदर, प्रोसेस में क्या होता है, यानी कि हम ब्रीफ में थोड़ा सा इसके बारे में जाने पहले अनुक्रमणीय परिवर्तनों की दर लंबी अवधि के बाद धीरे धीरे बंद हो जाती है और अंत में एक ऐसी दशा आती है जब वातावरण और समुदाय विशेष प्रभाव नहीं डालते तथा एक दूसरे से साम्य या संतुलित अवस्था में आ जाते हैं। परिवर्तनशील अस्थायी समुदायों को क्रमक यानी सीरल समुदाय तथा संतुलित समुदाय को क्लाइमैक्स कम्युनिटी कहा जाता है। किसी क्लाइमैक्स कम्युनिटी की प्रमुख स्पीशीज वातावरण के लगभग पूर्णतः अनुकूलित होती हैं। इससे समुदाय स्थायी हो जाता है और इसमें तब तक परिवर्तन नहीं आते जब तक कोई बाह्य कारक प्रभावित नहीं करता है। तो ये इसका ब्रीफ इकोलॉजिकल सक्सेशन का हुआ। परिभाषा नंबर 2, जो कि एक वैज्ञानिक थे KNIGHT नाइट, 1965, उनके अनुसार किसी विशिष्ट क्षेत्र में एक समय के उपरांत विभिन्न समुदायों का एक सुव्यवस्थित क्रमिक प्रक्रम प्लांट सक्सेशन कहलाता है। तीसरी परिभाषा जो एक वैज्ञानिक थे ह्यूस्टन, HUSTON, ह्यूस्टन एंड स्मिथ ने 1987, उनके अनुसार एक समुदाय की प्रभावी जातियों के आपेक्षिक बाहुल्य में क्रमबद्ध परिवर्तनों को पादप अनुक्रमण कहा जाता है। तो ये परिभाषा हुई, हमने 3 वैज्ञानिकों की परिभाषा यहाँ पर ली। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है अनुक्रमण के कारण। तो अनुक्रमण के कारणों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं: जलवायु कारक, भू आकृतीय कारक और जैविक कारक। जलवायु कारणों में अवकर्षण तथा अकाल, अतिवृष्टि, आंधी, पाला, हिमपात तथा अग्नि जैसे कारक आते हैं,
जो वनस्पतियों के विनाश से आच्छादित क्षेत्रों को उत्पन्न करते हैं। दूसरा है भू आकृतिक कारणों में मृदा प्रपर्दन अथवा मृदा का जमाव नदी अथवा समुद्री लहरों द्वारा इत्यादि आते हैं। इसके अलावा भूस्खलन, ज्वालामुखी, समुद्र में कोरल शैलों का निर्माण आदि भी नए अनाच्छादित क्षेत्रों की उत्पत्ति करते हैं। थर्ड, मानव द्वारा वन क्षेत्रों तथा प्राकृतिक समुदायों का उद्योगों, भवनों, बांधों के निर्माण अथवा कृषि के लिए नष्ट किया जाना तथा अत्यधिक पशुचारण, पादप महामारी इत्यादि जैविक कारक अनुक्रमण की स्थिति उत्पन्न करते हैं। तो ये अनुक्रमण के 3 मुख्य कारक जलवायु कारक, भूआकृतिक कारक और जैविक कारक। तीसरा पद है अनुक्रमण का, अनुक्रमण के प्रकार, काइंड्स ऑफ सक्सेशन, अनुक्रमण के प्रकार। अनुक्रमण में पूर्वगामी यानी पायोनियर से चरम समुदाय तक की विकासीय श्रृंखला सीयर कहलाती है। याद रखें, अनुक्रमण में पूर्वगामी से चरम समुदाय यानी पायोनियर से क्लाइमैक्स कम्युनिटी तक की सभी चेन्स सीरी SERE सीयर कहलाती हैं। सीयर 2 प्रकार की होती हैं, प्री सीयर PRESERE प्री सीयर और दूसरा है सब सीयर SUBSERE। प्री सीयर अथवा प्राइमरी सक्सेशन यानी प्राथमिक अनुक्रमण। प्राथमिक अनुक्रमण नग्न स्थानों पर संपन्न होता है जो बायोलॉजिकली स्टेराइल होती है, यानी ऐसी भूमि जो जैविक रूप से स्टेराइल होती है। इसमें सक्सेशन धीमी गति से होता है, यानी कि प्राइमरी यानी कि प्राथमिक अनुक्रमण में सक्सेशन अनुक्रमण बहुत धीमी गति से होता है और ये बायोलॉजिकली स्टेराइल होता है। दूसरा सबसीरी अथवा द्वितीयक अनुक्रमण उस नग्न स्थल पर संपन्न होता है जो द्वितीयक रूप से नग्न होता है, अर्थात यहाँ पर पूर्व में वेजिटेशन थी लेकिन किन्हीं कारणों से नग्न स्थल का निर्माण हो गया। ये क्षेत्र बायोलॉजिकली फर्टाइल होता है। इसमें सक्सेशन यानी अनुक्रमण तीव्र गति से संपन्न होता है। जब सक्सेशन उस स्थल से प्रारंभ हो जहां जल की अत्यधिक कमी हो, जीरार्च XERARCH कहलाता है और उस स्थान पर सक्सेशन की श्रृंखला को जीरो सीरी कहलाता है। यह 2 प्रकार का होता है। पहला लिथोसीरी, जब अनुक्रमक नग्न चट्टान से प्रारंभ हो। दूसरा सैमोसीरी PSAMOSERE सैमोसीरी, यानी इसमें जब अनुक्रमण रेत से प्रारंभ हो। तो लिथोसीरी तो जब अनुक्रमण चट्टान से प्रारंभ हो और सैमोसीरी जब अनुक्रमण रेत से प्रारंभ हो। जल में प्रारंभ होने वाले अनुक्रमण को, याद रखें इसको, जल में प्रारंभ होने वाले अनुक्रमण को हाइड्रार्च HYDRARACH तथा विभिन्न विकासीय अवस्थाएं हाइड्रोसीरी कहलाती हैं। यदि अनुक्रमण खारे पानी में आरंभ होता है तो उसे हेलोसीरी HALOSERE हेलोसीरी कहलाती है। अनुक्रमण का लघु रूप यानी मिनिएचर, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म एग्जाम्पल फंजाई, बैक्टीरिया और एल्गी इत्यादि भाग लेते हैं, सीरूल SERULE कहलाता है। यह सड़े कार्बनिक पदार्थों पर होता है। तो ये हो गए इसके प्रकार। अब हम नेक्स्ट चौथे पद में आते हैं, अनुक्रमण की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ सक्सेशन। यानी अनुक्रमण की क्रियाविधि निम्न 8 पदों में संपन्न होती है। तो यानी कि अनुक्रमण की प्रक्रिया में समुदाय की उत्पत्ति, विकास तथा
पुराने समुदायों का नए समुदायों से प्रतिस्थापन इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। तो इनमें पहला पद है न्यूडेशन, यानी कि अनाच्छादन, नग्नीकरण। प्राकृतिक या मानवीय कारणों से वनस्पति विहीन स्थानों के निर्माण की क्रिया को न्यूडेशन कहते हैं। याद रखें, प्राकृतिक या मानवीय कारणों से वनस्पतिहीन स्थानों के निर्माण की क्रिया को न्यूडेशन कहा जाता है। अनाच्छादित क्षेत्र या किसी समुदाय में जीवों के अन्य स्थलों से, जैसे पादपों के बीज, बीजाणु इत्यादि, आकर सफलतापूर्वक बस जाने की प्रक्रिया को आक्रमण कहा जाता है। ये हो गया न्यूडेशन। दूसरा है माइग्रेशन, प्रवास। पौधों के बीज, बीजाणु या प्रोपाग्यूल्स का अपने पितृ स्थान से नए समुदाय में पहुंचने तक की क्रिया प्रवास, माइग्रेशन कहलाती है। माइग्रेशन पर मुख्यतः 4 कारणों का प्रभाव होता है। पहला है मोबिलिटी, दूसरा एजेंट, तीसरा डिस्टेंस और चौथा टोपोग्राफिक। नंबर 3 आस्थापन, एक्सेस, नए स्थान पर पौधों की स्थापना को एक्सेस, आस्थापन कहते हैं। यह प्रक्रिया 3 क्रियाओं द्वारा संपन्न होती है। फर्स्ट जर्मिनेशन, सेकंड ग्रोथ और थर्ड रिप्रोडक्शन। नंबर 4 समूहन, एग्रीगेशन। यह एकत्रित हो रहे सदस्यों की संख्या में वृद्धि है। एकत्रित हो रहे सदस्यों की संख्या में वृद्धि। 5 सामुदायिक के संबंध, यानी कम्युनिटी रिलेशनशिप। किसी समुदाय में सदस्यों की संख्या बढ़ने से उसमें परस्पर संबंध स्थापित होते हैं, जो 3 प्रकार से होते हैं। एक्सप्लोटेशन, जब एक जाति दूसरी पर आश्रित हो। दूसरा म्यूचुअलिज्म, पारस्परिकता, जब दोनों पार्टनर्स लाभ में हों। और तीसरा कोएग्जिस्टेंस, यानी सह अस्तित्व, जब दोनों जातियां साथ में रहती हों और समान रूप से कंपटीटर्स होती हैं। तो ये हो गया सामुदायिक रिलेशनशिप। छठा है प्रतियोगिता, कंपटीशन। जातियों में, यानी विभिन्न जातियों में पोषक तत्वों, प्रकाश तथा स्थान के लिए प्रतियोगिता प्रारंभ हो जाती है। और यह कंपटीशन इंटर स्पेसिफिक या इंट्रा स्पेसिफिक दोनों प्रकार का हो सकता है। इस प्रतिस्पर्धा के परिणाम स्वरूप बहुत सी जातियां नष्ट हो जाती हैं और उपयुक्त जातियों का ही चयन होता है। नेक्स्ट है प्रतिक्रिया, रिएक्शन। प्रतिक्रिया, रिएक्शन। प्रतिक्रिया, रिएक्शन। प्रतिक्रिया रिएक्शन में क्या होगा? जीवों या सफल समुदायों द्वारा पर्यावरण को प्रभावित और परिवर्तन करने की क्रिया को, जीवों या सफल समुदायों द्वारा पर्यावरण को प्रभावित और परिवर्तित करने की क्रिया को रिएक्शन कहा जाता है। ह्यूमस का संचय, सूक्ष्म जलवायु में परिवर्तन इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। लास्ट और नंबर 8 क्लाइमैक्स, यानी स्टेबलाइजेशन। लगातार प्रतियोगिता, आगमन तथा प्रतिक्रिया के कारण, लगातार प्रतियोगिता, आगमन तथा प्रतिक्रिया के कारण पर्यावरण में परिवर्तन तथा वेजिटेशन की संरचना में बदलाव आता है। लंबे अंतराल के पश्चात जो पौधे उस स्थान पर आते हैं
वे उस पर्यावरण के प्रति पूर्ण सामंजस्य यानी कंप्लीट हार्मोनी रखते हैं। ये पौधे उस स्थान के प्रभावी पौधे होते हैं। अब इस वनस्पति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसे क्लाइमैक्स वेजिटेशन कहते हैं। यह वेजिटेशन फाइनल और स्टेबल होती है तथा फिजिकली एंड बायोटिक एनवायरनमेंट के प्रति साम्य स्थापित किए होती है। आगे का अगली कड़ी में हम अध्ययन करेंगे। थैंक यू।